के सेना प्रमुख ने दी भारत को युद्ध की धमकी। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी आईटी सेल पर भड़के। बिहार चुनाव से पहले सीट बदल लेंगे तेज प्रताप यादव। बिहार चुनाव से पहले सीट बदलेंगे तेज प्रताप यादव। पीएम मोदी ने किया पत्रिका गेट का उद्घाटन। आईसीआईसीआई बैंक मामले में दीपक कोचर ईडी की हिरासत में। पाक लगातार वैश्विक स्तर पर बेइज्जती झेल रहा है, लेकिन बावजूद इसके कोरी धमकियां देने के बाज नहीं आ रहा। भारतीय सेना के एक्शन से बौखलाए पाक के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत को युद्ध की धमकी दे दी। बाजवा ने कहा कि उनका देश 5वीं पीढ़ी का हाइब्रिड युद्ध आसानी से जीत सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी के आईटी सेल को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का आईटी सेल पूरी तरह से बेकार हो गया है। बीजेपी आईटी सेल उनके खिलाफ कैंपेन चला रही है। फर्जी आईडी बनाकर उन्हें परेशान करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ध्यान रखें कि मेरे प्रशंसक ऐसा करने पर आ गए तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रही कलह को लेकर निशाना साधा, तो वहीं खबर आई है कि लालू के बेटे तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी ऐश्वर्या की वजह से अपनी सीट बदल सकते हैं। महुआ की जगह अब हसनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं तेज प्रताप यादव। पत्नी ऐश्वर्या राय के महुआ से चुनाव लड़ने की लगाई जा रही हैं अटकलें। शिवसेना नेता संजय राउत उन नेताओं में से हैं जो अपने विवादित बयानों के लिए काफी फेमस रहते हैं। ऐसे में अब शिवसेना की संजय राउत को शिवसेना का प्रमुख प्रवक्ता बना दिया गया है। मुख्य प्रवक्ता बनने के बाद संजय राउत प्रवक्ताओं की एक टीम का करेंगे नेतृत्व, जिसमें लोकसभा सांसद अरविंद सावंत, धैर्यशील माने और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल रहे। पीएम मोदी ने भारतीय मीडिया को ग्लोबल करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्र सामूहिक पत्रिका की ओर से पत्रिका गेट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मीडिया को भी ग्लोबल होना चाहिए। मीडिया के कारण ही लोकतंत्र मजबूत हुआ। भारत में अब तक कोरोना संक्रमण के मामले 42,80,000 के पार जा चुके हैं, तो वहीं अब तक 72,775 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा दी। लेकिन इन सब के बावजूद भी राहत भरी खबर यह है कि भारत में अब तक 33,23,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके और केवल 8,83,000 एक्टिव केसेस हैं। लेकिन फिर भी भारत दुनिया भर में कोरोना टेस्ट कराने में नंबर 1 स्थान पर है। अब तक 5 करोड़ से भी ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं और 5 करोड़ सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं, जो भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ा अहम कदम है। आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने मुख्य आरोपी दीपक कोचर को 19 सितंबर को ईडी हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि दीपक कोचर आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंद्रा कोचर के पति हैं। आपको बता दें कि वीडियोकॉन समूह को बैंक से 1,875 करोड़ रुपए का कर्ज देने का कथित मामला सामने आया है। तब से ही कोचर दंपत्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। केरल के त्रिशूर के कांग्रेस नेता शाजी जे कोडनकंडत ने सुप्रीम कोर्ट में पेट्रोल के दामों को कम करने की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाते हुए कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए जुर्माना लगा दिया। याचिका में कहा गया था कि पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं, लेकिन भारत में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स लेने के खुलासे के बाद सनसनी मच गई। एनसीबी ने रिया के कबूलनामे के बाद रिया को किया गिरफ्तार। रिया को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। हालांकि एनसीबी ने कहा कि रिया के लिए कोई रिमांड की मांग नहीं की जाएगी, क्योंकि वो जांच में पूरा सहयोग कर रही है। आपको बता दें कि रिया ने खुलासा किया है सुशांत ड्रग एडिक्ट थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक वैक्सीन की क्षमता और निर्भरता के लिए किए गए दावे पूरी तरह से सटीक नहीं हो जाते, तब तक ट्रंप की बात पर भरोसा करना सही नहीं होगा। जिस पर ट्रंप ने अपने बयान के लिए हैरिस को माफी मांगने को कहा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पता है कि हैरिस कभी उपराष्ट्रपति नहीं बन पाएंगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।